नमस्कार सभी मित्रों को। अपने जीवन को सुखद और सुखमय बनाने के लिए चारों ओर अपने प्रकृति का आनंद लेने और अपने स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे प्रकृति के एक अद्भुत नज़ारा पूर्णी पोखरा, जो सिसई प्रखंड के विश्रामपुर ग्राम के नज़दीक स्थित है। यह तालाब या पोखरा बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और इसमें पानी भी लगभग लबालब है। पहाड़ के ऊपर होने के बावजूद भी इसमें पानी होना सामान्य घटना नहीं है और पहाड़ के ऊपर स्थित कोई भी झरना या तालाब के पानी स्वच्छ होता है और इसका पानी भी लगभग साफ और स्वच्छ है। इसके चारों ओर का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अभी शाम के समय है और यहाँ पर शाम को घूमना और मनोहरी और आनंदमय प्रतीत होता है। चारों ओर जंगल, हरे पेड़ पौधे, नदी से घिरा हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर सिसई शहर स्थित है, जो दिखने में कुछ इस प्रकार के लगते हैं। वहाँ सिसई शहर के कुछ लाइट आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। इस छोर में एक छोटी सी नदी है जो कुछ दूर आगे है, जिसे पारस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अपोजिट साइड एक छोटी सी पहाड़ है, जिसे चार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जस्ट नीचे एक घाटी है जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसे दसुंदा घाटी या दसुंदा गढ़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो देखने में कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके बगल में एक छोटा सा कुंड की भांति है। लोग यहाँ भी अपना पैर हाथ धोते हैं और यहाँ पर बना एक छोटा सा जगह है जो लगभग देखने में छोटी चांद के जैसा है। लोग यहाँ पर अपना आजमाइश करते हैं, अपना लकी यानी भाग्य चेक करते हैं कि वह कितना इसमें सक्षम है। सबसे पहले लोग इस बड़े छोटे से गड्ढे के पास खड़ा होते हैं और अपनी आंख बंद कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे जो छोटे से चांद की भांति है उसको पकड़ते हैं। यदि वो इसको आंख बंद करके पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो समझते हैं कि भविष्य में उनके बेटा होने की संभावना है, और यदि ऐसा न हो पाया तो समझते हैं कि भविष्य में उसकी बेटी होगी। ऐसी यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र में मान्यता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखने पर यहाँ की घाटी कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ आसपास पलास, आकाशी और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इस पहाड़ घाटी में उल्लू पक्षी भी मिलती है और खासियत यह है कि यह उल्लू पक्षी दुर्लभ है और यहाँ पर बड़े साइज के उल्लू पक्षी भी देखने को मिले हैं। घाटी का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आगे जाने पर यह घाटी और ही संकरा और लंबी है और इसके अपोजिट साइड घाटी कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ सेमल और बट के वृक्ष भी है और आगे जाने पर कुछ गांव है। आसमान का नज़ारा भी देखने में स्वच्छ और साफ प्रतीत होता है। ऐसे मनोहरे दृश्य में आसमान को निहारना, चांद तारा को देखना और अगल बगल सारे वृक्षों के समीप प्रकृति का वास स्थल पर घूमना बहुत ही आनंदमय, सुखद और शांतिपूर्ण लगता है। इसलिए आप सभी को जब कभी भी मौका मिले, समय मिले तो इस प्रकृति के दृश्य देखने अवश्य आए। यह भी एक पर्यटन स्थल से कम नहीं है। यहाँ की प्रकृति भी घाटियों की भांति, पहाड़ियों की भांति सुंदर, शुद्ध और स्वच्छ है। आगे चलने पर हमें आसपास बहुत सारे गड्ढे, छोटे छोटे और चट्टान की एक परत मिलती है जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। कुछ ऊंचे चट्टान पर बड़े बड़े और कुछ छोटे पत्थर के ढेर भी आगे देखने को मिलते हैं, जो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और अभी शाम के समय होने के कारण कहीं कहीं कुछ अस्पष्टता नहीं हो सकी और
सही से दिखाई ना भी दिया हो, फिर भी यह चट्टान और प्रकृति का सौंदर्य स्पष्ट दिखाई दे रही है।